पिछले 11 साल से पहले बिहार को क्या मिला था, हम पूछना चाहते हैं। जरा सोचिए कि हमारा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, हमारे बिहार के सत्ताधारी क्या कर रहे हैं। 500-700 रुपया महीना माफ करके आप बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं बन गए हैं या बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए हैं। अब जरा सोचिए कि मोदी जी आते हैं बिहार में और जुमलाबाजी में कहते हैं कि हमने बिहार को 4 किलो राशन दिया या फिर जितना भी राशन दिया, 4 किलो राशन से बताइए कि बिहार वासियों का खर्चा चल जाएगा। अब हम क्या बोले अपने भाषा में, अगर कुछ बोल देंगे भाई हम बिहार से हैं, अगर कुछ बोल देंगे तो अधिकारियों को बुरा लग जाएगा, नीतीश कुमार को बुरा लग जाएगा। ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे आके पद पे बैठते हैं और किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। इसमें किसानों का क्या गलती है? तो आखिर बिहार की जनता आपकी बार किस ओर मुड़ने वाली है? सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कह देना चाहते हैं कि जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, बिहार बंद करने के लिए बिहार की धरती पे आते हैं और पूरा बिहार बंद करने का ऐलान करते हैं। तो जो अभी सत्ता में जो एनडीए सरकार है, क्या बिहार में नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं ना। तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें क्या गलत बात है? अगर मोदी जी मोतिहारी में आते हैं तो क्या गलत बात है? अच्छा ये बताइए बिहार को बिहार की जनता को मूलभूत वो सुविधाएं क्या होनी चाहिए जो कहूँ विकास की राह पर बिहार को ले जाए? पिछले 11 साल से पहले बिहार को क्या मिला था, हम पूछना चाहते हैं। जो अभी जो बड़ा बड़ा पुल देख रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, वो इससे पहले था? नहीं था ना। अगर पटना से आपको कहीं 100 किलोमीटर जाना है, 4-5 घंटा का रास्ता तय करके जाना पड़ता था। अब आराम से आपका अगर 4 व्हीलर है तो 2 घंटा में आप 100 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए तो बिहार में कानून व्यवस्था किस स्तर पर है इस वक्त? बहुत लचर है, बहुत लचर है। हम क्योंकि पहले ही बोल दिए हैं कि जो सही है उसका हम समर्थन करेंगे, जो गलत है उसका विरोध करेंगे। हम ना एनडीए से हैं और ना इंडी गठबंधन से, हम किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं है। तो पिछले 10-15 दिनों से जो बिहार में आपराधिक मामला है, जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए और जो अपराधी है उनमें खौफ डालना चाहिए, क्योंकि अपराधियों में खौफ नहीं है। दिन दहाड़े पटना के रात में ऐसे ही बेखौफ होकर पटना के बड़े अस्पतालों में एक पारस अस्पताल में घुसते हैं और चंदन मिश्रा नाम के जो मरीज आईसीयू के वार्ड नंबर 209 में भर्ती होते हैं, उनको मार के फिर सुरक्षित बाहर चले जाते हैं। जरा सोचिए कि हमारा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, हमारे बिहार के सत्ताधारी क्या कर रहे हैं, हमारे बिहार में जितने अफसर हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है भाई कि जब मरीज को कुछ होता है तो वो अस्पताल में जाता है, किस लिए? बेहतर इलाज के लिए। अगर मरीज अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो फिर मरीज कहाँ सुरक्षित रहेंगे? कहाँ सुरक्षित रहेंगे? ये पूछती है बिहार की जनता। अच्छा क्या लगता है जिस प्रकार यहाँ के एडीजी साहब ने जो बयान दिया वो आप सुने? 1 साल में 12 महीना होता है। उनका कहना है कि मई जून में किसान लोगों के पास काम नहीं होता है, आपराधिक मामला 2 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं होता। हम पूछना चाहते हैं कि जो शेरू है या फिर चंदन मिश्रा या फिर बहुत अपराधी हैं, वो कभी खेती उती करते हैं या कि उनका काम सिर्फ अपराध है? तो फिर इसको किसानों से क्यों जोड़ना? ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे आके पद पे बैठते हैं और किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। इसमें किसानों का क्या गलती है? और किसानों पे भाई टिक्का टिप्पणी क्यों करना? मतलब 2 ही महीना होता है और 10 महीना नहीं होता है अपराध, 2 ही महीना होता है, मई जून। अब बाकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ही कहाँ गया बताएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पे इनसे पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार के जो बड़े अधिकारी हैं, आके किसानों पे इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? अच्छा अब जवाब दीजिए। जब वो बयान दिए होंगे क्या होश में नहीं थे क्या? कि अब मुझे लग रहा है कि उस समय वो कुछ अड़ा बड़ा बोल दिए। अब हम क्या बोले अपने भाषा में, अगर कुछ बोल देंगे भाई हम बिहार से हैं, अगर कुछ बोल देंगे तो अधिकारियों को बुरा लग जाएगा, नीतीश कुमार को बुरा लग जाएगा। तो हम एक लिमिटेड वर्ड में बोलना चाहते हैं। अच्छा बिहार में अभी हाल ही में एक योजना लाई गई 125 यूनिट बिजली फ्री, इससे बिहार की जनता क्या संतुष्ट होने वाली है या फिर कहा जाए चुनाव के वक्त या लागू करना कितना ठीक है? चलिए इस पे बोलते हैं। 125 यूनिट से अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ज्यादा यूनिट लगता है, अगर आपका घरेलू है तो कम लगता है, 405 रुपया। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होता है।
ठीक है, 500 रुपया या 700 रुपया होता है। 500-700 रुपया महीना माफ करके आप बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं बन गए हैं या बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए हैं। आप बिहारी को बिहार में ही रोजगार, कल कारखाना, फैक्ट्री बैठाइए और 15 से 20 से 25 हजार जो लायक है उसको रोजगार दीजिए। अब जरा सोचिए कि मोदी जी आते हैं बिहार में और जुमलाबाजी में कहते हैं कि हमने बिहार को 4 किलो राशन दिया या फिर जितना भी राशन दिया, 4 किलो राशन से बताइए कि बिहार वासियों का खर्चा चल जाएगा? और चीज नहीं लगता है, कपड़ा नहीं लगता है, सब्जी नहीं लगता है, फोन रिचार्ज नहीं लगता है। तो जरा सोचिए कि बिहार के लोगों को कब तक गुमराह कीजिएगा? 400-700 और फिर 4 किलो अनाज से आप कब तक गुमराह कीजिएगा? तो बिहार में नीतीश कुमार से खासकर कह देना चाहते हैं, वो तो हालांकि एनडीए गठबंधन में है, उनकी ही गठबंधन की सरकार है और भाजपा के अभी मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो मोतिहारी में आए थे। हम कह देना चाहते हैं कि जुमलाबाजी छोड़िए लो और बिहार के लिए और 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए, ताकि हमारे जो बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं, बिहार से मार खाते हैं, अगर हमारे बिहार में कल कारखाना, फैक्ट्री होता, रोजगार होता, चाहे वो 10 से लेके 15 हजार से लेके और चाहे जितना का भी होता, हमारे बिहार के भाई मजदूर जो गरीब है वो बिहार में रह के अपना रोजगार करते हैं। क्या लगता है आज भी बिहार में पलायन नहीं बंद हुआ? बिहार में अभी तक नहीं बंद हुआ और क्या पता कि आने वाले कुछ सालों तक बंद हो या फिर ऐसे ही सरकार का दशा और दिशा रहे। ये बंद होना चाहिए। ये बंद कौन करेगा? जब चुनाव आ रहा है, जब आपके दरवाजे पे विधायक जा रहे हैं, आपके दरवाजे पे कोई बड़ा लीडर जा रहा है, तो आप लोग सवाल कीजिए। या फिर नीतीश कुमार के रैली में जा रहे हैं, कोई भी गठबंधन के सरकार के आप रैली में जा रहे हैं, तो सवाल कीजिए कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 में। तो 1951 से लेके अभी तक हमारा जो बिहार है वो आखिर में पलायन क्यों कर रहा है? 28 को 29 को राज्य है, तो 27 को राज्य इतना बड़ा पलायन नहीं झेलता है जितना हमारा एक बिहार पलायन का शिकार हुआ है।